नमस्ते साथियों। आज हमारे साथ हमारे जो स्टाफ के सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं साहब कवर सिंह जी, सीमा से ही हैं और वो कर रहे हैं धोती क्रिया। काफ़ी समय से इन्होंने लगभग 2-3 साल से सीखी हुई है और ये लगातार करते रहते हैं। तो आज जो सारी विधि है वो आपको सिखा रहे हैं। देखिए, ये जो धोती है हमारे पास ही नेचुरोपैथी सेंटर में ही मिलती है और सर्वप्रथम क्या करना होता है कि धोती को सबसे ऊपरी सिरे में जो शहद है, शहद को थोड़ा सा लगाना होता है और उसके बाद इसको गर्म पानी में डिप करके रखते हैं और उस गर्म पानी में गुनगुना पानी रहता है और उस पानी में नमक मिलाया जाता है थोड़ा सा, और नमक मिलाने के बाद पूरी धोती उसके अंदर डूबी हुई होती है। जब हम धोती को सबसे पहले निगलते हैं तो ऊपरी सिरे पर शहद लगाकर और फिर निगला जाता है, जैसे अभी साहब निगल रहे हैं। तो ये करीब 20 फुट की धोती होती है और जब ये हमारे कंठ से जाती हुई हमारे अमाशय तक पहुंचती है तो इसमें हमारी जो नलिका है, जो आहार नली है, उसमें जितने भी टॉक्सिन है, मतलब आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आहार नली से लेकर और फेफड़े भी आ गए, उसमें टॉन्सिल का भी हिस्सा आ गया और हमारी जो थायराइड ग्रंथि है उसका भी हिस्सा आ गया और पेट से संबंधित, यानी कि सबसे पहला जो पार्ट है वो हमारा अमाशय है। और उस अमाशय को शुद्धि के लिए ये धोती क्रिया हमारे ऋषि मुनियों ने इसको सुझाया है और साहब जी आज इसको क्रिया को कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे खा रहे हैं इसको और ये जब खाते हुए लगभग यूँ समझो पेट में ये 10 मिनट तक ही रहनी चाहिए। उसके बाद अगर ये रहती है बहुत ज़्यादा, अगर हम रखते हैं इसको, तो फिर ये पक्वाशय की तरफ बढ़ने लग जाती है, तो फिर हो सकता है हमें दिक्कत आए। तो उससे पहले ही ये 5 मिनट में ही इसको खा के और इसको बाहर निकालना होता है। और बीच बीच में जैसे धोती को निगलने में परेशानी होती है तो उसमें हमें क्या करना है कि जो हमने पानी रखा हुआ है अपने बर्तन में, उस पानी को थोड़ा थोड़ा निगलना है ताकि उससे फिर ये नीचे की तरफ सरक जाती है। तो इसे बोलते हैं धोती प्रक्रिया, अपने आहार नली से और अमाशय तक का शुद्धिकरण। जब ये बाहर निकलेगी तो इसमें बहुत सारा कफ साथ लिपट के आएगा। फेफड़ों से संबंधित जितना भी कफ है वो बाहर निकलता है, गले में जो भी विकार है वो सारे बाहर निकलते हैं। कवर सिंह साहब लगभग महीने में एक बार ये ज़रूर करते हैं इस क्रिया को। तो आज उन्होंने इच्छा जताई कि इसका अभ्यास हम लाइव करते हैं ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। जब शुरुआत में ये क्रिया हमें करनी होती है तो ध्यान रखना है, क्योंकि शुरुआत में जो न्यू कमर बंदा है तो उसको धोती खाने में थोड़ा सा कष्ट होता है, वो लगभग 2-4 फुट ही खा पाता है और उसके बाद वो धीरे धीरे 3-4 दिन तक जब वो थोड़ा थोड़ा खाता है तब वो चौथे दिन तक वो पूरी धोती खा पाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले दिन ही पूरा प्रयास न करें, अपना धीरे धीरे अपने शरीर की परिस्थिति के अनुसार इसको करें ताकि ये सही से खाया जाए। अस्थमा दमा के लिए जो लोग कहते हैं ना कि दमा दम के साथ ही निकलता है, लेकिन धोती क्रिया से अस्थमा को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, बहुत ज़्यादा। यदि कोई व्यक्ति ऐसे सीख लेता है तो वो अस्थमा को बहुत ही अच्छे से ठीक कर सकता है और फिर भविष्य में महीने में 1-2 बार कर लेता है तो वो क्योर रहता है, क्योंकि ये क्रियाएं ऐसी हैं प्राकृतिक चिकित्सा की, इनको समय समय पर करते रहे तो शरीर फिट रहता है। और अब ये साहब ने लगभग पूरी 20 फीट की धोती है वो अपने अमाशय के अंदर ले ली है और अब ये अंत में, क्योंकि इन्होंने सीखा हुआ है, तो ये थोड़ा कपालभाति, पेट को हिलाना, अंदर बाहर करना, ये सब क्रियाएं अब करेंगे और उसके बाद इसको तुरंत ये निकाल देंगे। बस साहब ये करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही कर लो आप खुद ही। और अब ये कपालभाति कर रहे हैं अपने हिसाब से, पेट की पूरी वायु बाहर निकाल के और थोड़ा सा पेट को हिला रहे हैं। तो इस प्रकार की ये क्रियाएं बिल्कुल है। अब सर्दी का समय है, पेट दिखाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो ये अपने पेट को अंदर बाहर कपालभाति की तरह ये पेट को हिला रहे हैं। और इससे क्या है, धोती जो अमाशय के अंदर जितने भी टॉक्सिन है, जितना भी गंद है, उसको अपने अंदर लपेट लेती है। और अब ये बाहर निकालेंगे धोती को। हाँ, इसमें डाल कर लो साहब। अब ये पूरी धोती बाहर निकालने जा रहे हैं। तो इसके साथ बहुत सारा
कफ बाहर आएगा। और जब धोती निकालते हुए अगर बीच में अटक जाती है तो हमें एक घूंट फिर लेना है। जैसे कोई नया कर रहा है और उसको ध्यान नहीं है तो धोती निकालते हुए और अगर अटक जाती है तो पानी पी लेना है। आने दो बाहर। बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर अटकता है तो फिर पानी पी सकते हैं हम। करीब 3 साल पहले सीखी हुई धोती अब साहब अपने आप इसको कर लेते हैं और अपने जितने भी अमाशय की शुद्धि वो कर पाते हैं वो अपना महीने में 1 या 2 बार कर लेते हैं। तो आज आपने सीखा अमाशय का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। ये आप देख सकते हैं कितनी लंबी धोती है और ये पूरी धोती आ गई। क्योंकि अगर कोई नया आदमी अगर इसको करता है तो इसमें बहुत सारा ढेर सारा कफ वगैरह और गंदगी आती है, लेकिन साहब इसको करते रहते हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको अमाशय बिल्कुल शुद्ध है। साहब आप इस क्रिया को करते हो, धोती क्रिया को, तो आपको अंदर से कैसा महसूस होता है? ऐसे होता है जैसे खट्टापन आता है इसका, और जितने भी अंदर की ये चिकनापन है वो आता है तो ऐसा शरीर में लगता है कि बहुत हल्का हो गया, कफ जैसा आता है, जैसा खट्टा पानी जैसा आता है। और हमने देखा है अभी तो आपके तो बिल्कुल भी ना तो कफ आया इतना, ना हमें कुछ ऐसा गंदा सा दिखा। ऐसा क्यों है? आपने जब से एक बार मेरे को बताया था 2 साल हो गई, उसके बाद में मैं हर 15 दिन में इसको एक बार कर लेता हूँ। इसलिए मेरा जो अंदर गंदगी है वो है ही नहीं, तो आएगी कहाँ से? मतलब लेकिन फिर भी आता है कुछ। आप अपने बर्तन को, शरीर के पहले बर्तन को साफ करते रहते हो, है ना? बिल्कुल करता रहता हूँ, महीने में एक बार नहीं 2 बार तो जरूर करता हूँ मैं, इसलिए साफ है ये। चलो ये बहुत ही अच्छी क्रिया है, ये सबको करनी चाहिए और ये किसी दिशा निर्देशक के साथ में, एक उचित विशेषज्ञ के साथ में लेके और ये क्रिया करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।